नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हाँ, तथ्य में हम बात करेंगे रामलला की। जी हाँ, नेपाल से आ रही है, गंडकी नदी के पास से आ रही है एक शिला। नेपाल से क्यों लाए जा रहे हैं शिला पत्थर? रामनगरी अयोध्या में आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। यहाँ देव शिलाओं का सत्कार और समर्पण कार्यक्रम है। ये देव शिलाएं बीती रात नेपाल के जनकपुर से अयोध्या कारसेवकपुरम पहुंची। इन शालिग्राम शिलाओं को नेपाल की गंडकी नदी से निकाला गया है। लंबी यात्रा के बाद बीती रात ये अयोध्या पहुंची। तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में 4 क्रेनों की मदद से इन शिलाओं को उतारा गया। अयोध्या में आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देव शिलाओं की पूजा होगी, फिर इन्हें राम मंदिर समिति को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी इस संगठन के पास है। इससे पहले पूजा अर्चना के लिए शिलाओं को फूल मालाओं से सजाया गया। नेपाल से रामनगरी तक की यात्रा, ये शिला जहां जहां से होकर गुजरी, लोगों की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी। नेपाल की गंडकी नदी से निकाली गई इन दिव्य शिलाओं की जानकी मंदिर में पूजा की गई, फिर इन्हें भारत रवाना कर दिया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर इनके दर्शन के लिए बड़ा हुजूम पहुंचा हुआ था। जी हाँ, तथ्य है, यहां हुए स्वागत सत्कार के बाद ये शालिग्राम शिलाएं बिहार के गोपालगंज पहुंची और यहीं से ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दाखिल हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं का काफिला लगातार साथ साथ चलता रहा और जय श्री राम के नारों की घोष होती रही। श्री राम के जयकारों की गूंज दूर तक सुनाई देती रही। कुशीनगर से ये देव शिलाएं गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में इनका पूजन किया गया। फिर वहां से ये शालिग्राम शिलाएं अपने अंतिम पड़ाव यानी राम दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए अयोध्या की तरफ निकल गई। आज अयोध्या में सबसे पहले शिलाओं की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। जी हाँ, और इसके साथ साथ शिलाओं की आरती और स्वागत सत्कार की रस्में भी हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत हुआ। पवित्र जल से अभिषेक किया गया। संत महात्मा श्रद्धालु दर्शन पूजन करे। पूजा के बाद शिलाएं मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। नेपाल से 2 ट्रकों से शिलाएं लाई गई हैं। एक शिला 26 टन की है, जबकि दूसरी 14 टन की। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति इन्हीं दोनों शिलाओं पर उकेरी जाएगी, जो नेपाल की काली गंडकी नदी से लाई गई है। ऐसे में शालिग्राम शिला का धार्मिक महत्व की समझ नहीं रखने वाले लोगों के मन में पिछले 1 हफ्ते से ही सवाल है कि इस शिला से ही रामलला की मूर्ति क्यों बनेगी। तथ्य है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। यह शालिग्राम की गिनती भगवान विष्णु के 24 अवतारों के तौर पर होती है। इसी वजह से हिंदू धर्म में इस पत्थर की पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप के तौर पर की जाती है। पुराणों के अनुसार शालिग्राम को भगवान विष्णु के विग्रह रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर शालिग्राम पत्थर गोल है तो वह नारायण का गोपाल स्वरूप है। वहीं अगर शिला मछली के आकार की दिख रही है तो वो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। वहीं अगर कछुए के आकार में शालिग्राम है तो उसे कर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पत्थर पर दिखने वाले चक्र और रेखाएं भगवान विष्णु के दूसरे अवतारों का प्रतीक मानी जाती हैं। यही वजह है कि पूजा के लिए इस शिला के प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी मंदिर के गर्भगृह में सीधे रखकर इस शिला की पूजा की जा सकती है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर की विशेष अहमियत और मान्यता है। शिवलिंग की तरह ही शालिग्राम पत्थर का मिलना बेहद मुश्किल होता है। ये पत्थर हर जगह आसानी से नहीं मिलते हैं। ज्यादातर शालिग्राम पत्थर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। ऐसे कई रंगों में पाए जाने वाले शालिग्राम का सुनहरा स्वरूप सबसे दुर्लभ माना जाता है। जी हाँ, तो आज हमने आपको बताया कि रामलला की मूर्ति आखिर किस पत्थर पर उकेरी जाएगी, जिसकी स्थापना अयोध्या में होने वाली है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।